मैं डॉक्टर दिनेश कुमार जैन, प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज, लेखक एवं मनोविज्ञान विशेषज्ञ। महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन का प्रारंभ किया, उसके मुख्य आधार थे कि जीवन में परेशानियां ही परेशानियां हैं। पैदा होने के बाद और मरने से पहले आदमी को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन परेशानियों का हल करने में वे सक्षम नहीं थे, समाज उस समय सक्षम नहीं था। ये बात है आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व पहले की। उस समय ज्ञान की मात्रा बहुत कम थी और व्यक्ति उस ज्ञान की अल्पतम मात्रा में न तो समझ पा रहा था कि परेशानियों का कारण क्या है और न परेशानियों का हल निकाल पा रहा था। इसलिए महर्षि पतंजलि ने मोक्ष की अवधारणा को जन्म दिया। महर्षि पतंजलि का सोचना था कि पैदा होने के बाद और मरने से पहले दुखित होखें तो क्यों ना एक आत्मा और मोक्ष की कल्पना की जाए, जिससे व्यक्ति सारी परेशानियों से छुटकारा ले सके। तो महर्षि पतंजलि का जो योग दर्शन है वह मुख्यतः दो विचारों पर आधारित है। नंबर एक आत्मा होती है और दूसरा मोक्ष होता है। अब एक प्रश्न आता है कि आत्मा और मोक्ष के बारे में जितनी भी विचारधाराएं हैं उनका आपस में क्या दृष्टिकोण है। यदि आत्मा और मोक्ष सच होता तो सारी की सारी जो विचारधाराएं हैं, सारे जो धर्म दर्शन है, सब एक ही बात करते हैं। लेकिन आप देखिए कि आत्मा और मोक्ष के बारे में प्रत्येक धर्म दर्शन अलग अलग बात करता है। सारे भारतीय धर्म दर्शन का कहना है कि शरीर में एक आत्मा होती है। जब मनुष्य मरता है तो आत्मा निकल जाती है और आत्मा फिर से प्रवेश करती है दूसरे शरीर में। उसके बाद फिर आत्मा का पुनर्जन्म होता है दूसरे शरीर के माध्यम से। इस प्रकार आत्मा जन्म लेती है, मरती है, फिर जन्म लेती है और जीवन मरण का ये चक्र चलता रहता है। ये भारतीय दर्शन का कहना है। आदि मानव ये मानता था कि शरीर के प्रत्येक अंग में एक आत्मा होती है, जिसको अंग आत्मा करके उसका नाम दिया गया। कई दर्शन ऐसे हैं, जैसे चार्वाक दर्शन है। चार्वाक दर्शन का कहना है कि आत्मा शरीर के मरने के साथ आत्मा भी मर जाती है और आत्मा का शरीर से अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। चाइना में ये माना जाता था कि दो आत्माएं होती हैं, एक आत्मा कब्र में रहती है और दूसरी आत्मा स्वतंत्र होकर चली जाती है। मिस्र वासियों का कहना यह था कि आदमी के मरने के बाद शरीर भी जिंदा रहता है, आत्मा भी जिंदा रहती है। इसलिए वे क्या करते थे कि मरते समय खाना पीना, बहुत सारी वस्तुएं जो है डेड बॉडी के पास वो रखते थे। इसके अलावा आत्मा के बारे में अनेक और मत हैं। जैसे वैदिक दर्शन बोलता है कि आत्मा निराकार है। जैन दर्शन का मानना यह है कि हाथी में हाथी के साइज की आत्मा होती है, चींटी में चींटी की साइज की आत्मा होती है। बौद्ध दर्शन आत्मा के अस्तित्व को ही संदेह पैदा करता है कि यह संदेहास्पद है कि वाकई आत्मा होती है या नहीं होती। इस तरह की अवधारणाएं ईश्वर के बारे में भी है। कई दर्शन कहते हैं कि ईश्वर सृष्टिकर्ता, पालन करता, संहार करता है। कई दर्शन कहते हैं कि ईश्वर ना पालन करता है, ना संहार करता है और ना पालन करता है, ना सृष्टि का निर्माण करता है। कई दर्शन कहते हैं कि ईश्वर है, लेकिन जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शन कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। इसी तरह की विभिन्न विचारधाराएं मोक्ष के बारे में हैं। कई दर्शन कहते हैं कि मोक्ष में आनंद की अवस्था है। कई दर्शन कहते हैं कि मोक्ष जो है बिल्कुल चेतना विहीन की अवस्था है, उसमें आनंद बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से कई दर्शन कहते हैं कि मोक्ष में आत्मा अनंत ज्ञान व अनंत आनंद को प्राप्त होती है। कई दर्शन कहते हैं कि आत्मा अनंत ज्ञान व अनंत आनंद को मोक्ष में प्राप्त नहीं होती। इसी तरह की विचारधारा ब्रह्म के बारे में है। कई दर्शन कहते हैं कि ईश्वर और ब्रह्म एक हैं। कई दर्शन कहते हैं कि ईश्वर और ब्रह्म अलग अलग हैं। कई दर्शन कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण है। कई दर्शन कहते हैं कि ब्रह्म सगुण है। अब यदि मोक्ष, आत्मा ये सच होते तो सारे दर्शन एक ही बात करते। यहाँ हर दर्शन अलग अलग बात करता है। इसका मतलब ये है कि उनको खुद संदेह है कि आत्मा और मोक्ष हैं भी या नहीं भी। अब सवाल उठता है कि क्या आत्मा है? आज हमारे पास बहुत ज्ञान है। उस 2000 वर्ष पूर्व जब महर्षि पतंजलि थे, उस समय ज्ञान की अल्पतम मात्रा में थी। आज हमारे पास बहुत ज्ञान है। तो आज हम यदि तर्क प्रस्तुत करें तो निर्णय ये निकलेगा कि ना आत्मा है ना मोक्ष है। उदाहरण के लिए आत्मा का अस्तित्व दिमाग में कैसे आया? जब स्वप्न होता था या व्यक्ति मरता था तो ये कल्पना की गई कि मरते समय कोई वस्तु शरीर से स्थायी रूप से निकल जाती है और जब स्वप्न देखते हैं तो अस्थायी रूप से निकलती है। इसको उन्होंने आत्मा का नाम दिया। पुराने समय में 2000 वर्ष पूर्व न तो वो जानते थे कि मृत्यु का कारण क्या है, ना ये कि सपनों का कारण क्या है। आज हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मृत्यु में शरीर के विभिन्न जो अंग हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए मृत्यु होती है। और स्वप्न में क्या होता है कि जो ब्रेन के विभिन्न हिस्से हैं वो सोते समय भी सक्रिय रहते हैं और उनकी सक्रियता स्वप्न को जन्म देती है। ये बात ये लोग नहीं जानते थे पुराने समय में, इसलिए उन्होंने माना कि स्वप्न में आत्मा अस्थायी रूप से निकल जाती है और मरते समय स्थायी रूप से निकल जाती है। दूसरा आता है भूत प्रेत।
आज भी अनेक बाबा लोग क्या करते हैं, एक बात बताते हैं कि शरीर में भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं जिससे पागलपन हो जाता है, और वो भूत प्रेत निकाल के इलाज का दावा करते हैं, जबकि ये गलत है। भूत प्रेत जैसा कोई शरीर में प्रवेश नहीं करता। भूत प्रेत के प्रवेश करने से कोई पागलपन उत्पन्न नहीं होता। एक्चुअल में ये एक मनोविकार होता है। एक व्यक्ति के अंदर दो व्यक्तित्व विकसित हो जाते हैं, उनका रोटेशन होता है और हम ये मान लेते हैं कि इनके अंदर भूत प्रेतों ने प्रवेश किया है। मैं खुद मनोविज्ञान विशेषज्ञ हूँ। मैंने ऐसे कई मरीज ठीक किए हैं जिनको ये कहा जाता था कि इनको भूत प्रेत ने इनके अंदर जो है प्रवेश किया है। तीसरा आर्गुमेंट है आत्मा के अगेंस्ट में अमीबा और स्टारफिश। अमीबा के आप चाहे जितने टुकड़े कर लीजिए वो जिंदे हो जाते हैं। स्टारफिश को इस तरह से यदि हम काटेंगे, उसका केंद्र का भाग यदि आए तो वो भी जिंदा हो जाते हैं। इधर हम ये कहते हैं कि एक शरीर में एक आत्मा होती है। यदि एक शरीर में एक आत्मा होती है, उसको यदि हम नहीं काट सकते तो अमीबा के टुकड़े करने पर सारे अमीबा कैसे जिंदा हो जाते हैं? इसी तरह से स्टारफिश के सारे टुकड़े कैसे जिंदा हो जाएंगे? ये बताते हैं कि आत्मा नहीं है। दूसरा तर्क है कि यदि एक बोरी गेहूं आपके घर में रखा हुआ है, प्रत्येक गेहूं में एक आत्मा है, क्योंकि उसके अंदर एक स्वतंत्र पौधा उत्पन्न करने की क्षमता है। अब यदि हम एक बोरी गेहूं पिसवाते हैं चक्की पर, आटे की चक्की पर, तो क्या हमने सारी आत्माओं को पीस दिया? इसका मतलब क्या है कि आत्मा जैसा कुछ भी नहीं होता। दूसरा कंसेप्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में हम क्या करते हैं कि चिकित्सक कंट्रोल्ड वे में स्पर्म और ओवा का संयोग कराते हैं, उससे जन्म होता है। क्लोनिंग में क्या है कि शरीर से हम एक कोशा लेते हैं और उस कोशा से एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है। ये दोनों उदाहरण बताते हैं कि आत्मा जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। इसी तरह से जब जीवन की उत्पत्ति होती है तो स्पर्म ओवा का आपस में संयोग होता है। स्पर्म ओवा दो हिस्से होते हैं, जब ही मिलकर के जो है नए जीवन, नए बच्चे का जन्म होता है। यदि आत्मा के कारण ही जन्म होता तो दो स्पर्म ओवा की जरूरत क्यों पड़ती? स्पर्म ओवा की कभी जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा तर्क है साइजोंट। जो इस छोटे जीव हैं वो क्या करते हैं, साइजोंट बनाते हैं। साइजोंट टूट के बट जाता है। ये उनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विधि है। जब टूट के बढ़ते हैं तो हजारों जीव पैदा हो जाते हैं। एक जीव बड़ा हुआ, साइजोंट बनाया, टूट के हजारों जीव, जैसे मलेरिया पैरासाइट का ये टिपिकल एग्जाम्पल है। इसके अलावा क्या है कि और भी बहुत सारे जेनेटिक्स नहीं जानते थे ये लोग, तो जेनेटिक्स के आधार पे ये बहुत चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे मान लीजिए आत्मा होती तो फिर क्या होता, हाथी के घोड़ा हो जाता, घोड़े के शेर पैदा हो जाता। लेकिन हम जानते हैं कि आदमी का बच्चा आदमी होता है, शेर का बच्चा शेर होता है। ये जेनेटिक्स के माध्यम से हम एक्सप्लेन करते हैं कि आदमी के या माता पिता के जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं वो बच्चे में आते हैं, इसी आधार पर उसका जन्म होता है। यदि आत्मा होती तो शेर का हाथी बच्चा हो जाता, हाथी के गीदड़ हो जाता, गीदड़ के जो है चिड़िया हो जाती, यदि आत्मा का अस्तित्व होता, क्योंकि आत्मा की एंट्री साइड से होती। दूसरा उदाहरण यह है कि माता पिता की जो बीमारियां बच्चों में ट्रांसफर होती है, माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं, इसको हम आत्मा के आधार पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जेनेटिक्स के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा आर्गुमेंट ये कह करके देते हैं कि आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। अब यदि आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती तो फिर क्या होता, उस दूसरे शरीर का निर्माण कौन करता तब, जिसकी वजह से आत्मा प्रवेश करती? भाई दूसरे शरीर का निर्माण भी तो कोई करेगा। तो जेनेटिक्स के माध्यम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दूसरा शरीर नहीं, जेनेटिक्स कंट्रोल माध्यम से अपने शरीर का खुद निर्माण करता है। स्पर्म ओवा का जो कॉम्बिनेशन होता है वहां से शरीर निर्माण की शुरुआत होती है। तो इन सारे उदाहरणों से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ना आत्मा है ना मोक्ष है। इसका मतलब क्या है कि पतंजलि ने ये योग दर्शन का प्रारंभ किया, उसकी कोई सार्थकता नहीं है। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा जो मैं हमेशा कहता रहा हूं, एक्सरसाइज योग का हिस्सा नहीं है। योग में आसन के माध्यम से एक गतिहीन स्थिति उत्पन्न की जाती है जिससे हम शरीर में गति उत्पन्न नहीं करें। यदि हम गति उत्पन्न करते हैं तो इच्छाएं पैदा होती हैं, और इच्छाएं पैदा होती हैं तो क्या होता है कि जीव सांसारिक मोह माया से जुड़ने की कोशिश करता है, सांसारिक मोह माया से बंधता है। इसलिए योगा में एक्सरसाइज का विरोध किया हुआ है कि आसन में आप एक्सरसाइज कृपया न करें। तो जो भी लाभ होता है योग में, लाभ एक्सरसाइज, निश्चित ही एक्सरसाइज उपयोगी है, एक्सरसाइज से लाभ होता है, लेकिन भाई योगा का लाभ नहीं है क्योंकि एक्सरसाइज योग का हिस्सा नहीं है। दूसरा क्या है, इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि योग से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। योग से कोई बीमारी ठीक नहीं होती, ये मैं वीडियो में बता चुका हूं। अपने यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि कुछ भी लिया और कुछ भी बोल देते हैं। इवन वीडियो यहाँ तक पड़े हुए हैं कि सभी तरह की बीमारियां, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पैंक्रियाज, कैंसर, लिवर की परेशानियां, मसल की परेशानियां, सारी
योगा से ठीक हो जाती। ऐसा नहीं है। ये पता लगाना भी बहुत मुश्किल कार्य है कि कौन सी बीमारी ठीक हुई नहीं हुई, इसके बहुत इन्वेस्टिगेशन करना पड़ते हैं। किस बीमारी में कौन सी चीज़ फायदा करती है, इसमें अध्ययन करने में सालों लग जाते हैं। ये योग समर्थक कुछ भी बोल देते हैं जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि योग दर्शन का जो प्रारंभ हुआ है उसकी कोई सार्थकता नहीं है, योग दर्शन की कोई उपयोगिता नहीं है। कारण क्या है कि हम ये अभी तर्क के माध्यम से ये सिद्ध कर चुके हैं कि ना आत्मा है ना मोक्ष है। यदि आत्मा और मोक्ष नहीं है तो पतंजलि के योग दर्शन की कोई सार्थकता नहीं है, क्योंकि पतंजलि का योग दर्शन पूरा आत्मा और मोक्ष के अस्तित्व पर ही आधारित है। जब आत्मा ही नहीं है तो योग के माध्यम से हम किसको मोक्ष पहुंचाएंगे। धन्यवाद।